महेंद्र राजभर उनके साथ खड़ा रहा तब तक तो ईमानदार था, तब तक दारूबाज नहीं था, तब तक चोर नहीं था। लेकिन उनके दल से 5 सितंबर को हमने इस्तीफा दिया। हमने कहा कि तुम्हारे जैसे मक्कार नेता की जरूरत नहीं, नेता जरूर लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएंगे तो इस खर्चाली को और मोट कर दूंगा। अच्छा। जो खर्चाली हमने ठोका है, हमारे नेताओं ने ठोकने का काम किया है हमारे साथ। आप जान लीजिए, एक से एक जवाज नेता सीट इनको मिला था 22 में, क्यों नहीं समाज के नौजवानों को दिए। महेंद्र राजभर तो इनसे कहा था, पंचायत करके कहा था। अब ओम प्रकाश राजभर की बाजार उठ गई है, ये जान लीजिए। पूरा समाज इस बात को जान चुका है कि ओम प्रकाश राजभर सौदाबाज आदमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले सब लोग यही बातें कर रहे हैं कि लोकसभा की तैयारी जो है किस तरह से चल रही है, और राजनीतिक तौर पे सियासत को लेते हुए लोगों के अंदर ये बड़ी जो है सोच आ रही है कि अपनी पार्टी को आगे कितने कारगर जो है साबित करेंगे, किस क्षेत्र में क्या तैयारियां चल रही है। फिलहाल इस पर हम बात करेंगे। हमारे सामने मौजूद है जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और उस तैयारी को देखते हुए क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप का जो प्रश्न है लोकसभा चुनाव 24 के चुनाव को लेकर के, 24 के चुनाव को लेकर के हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग 27 तारीख को पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस हमारे नेताओं ने मनाया है। और उसी प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे तमाम नेताओं ने आगे पार्टी को हम कैसे, संगठन को हम कैसे मजबूत करेंगे, इस पर तमाम लोगों ने राय दिया। हम भी अपने कार्यकर्ताओं से सुझाव जाने और कार्यकर्ताओं को आगे 24 के चुनाव को लेकर के हमने पार्टी का नीति और सिद्धांत बता करके तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हमने कहा कि नहीं, अब हम लोगों को धरातल पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अथक कोशिश करना है, प्रयास करना है। देखा जाए तो आपका सफर जो है यहाँ मऊ को देखते हुए अब जनपद जो है गाजीपुर में एक बड़ा चर्चा का ये विषय रहा है, जौहराबाद सीट, जहाँ वहाँ के पिछड़े समाज से लोगों की बड़ी बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है और वहाँ एक बड़ा जो है वो विधानसभा भी माना जाता है। तो वहाँ की जनता भी चाहती है कि आपके वहाँ जो है पार्टी से जो चुनाव में उतारने की जो एक समीकरण बन रहा है, क्या आपकी पार्टी से वहां भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं? क्यों नहीं खड़ा होंगे उम्मीदवार, जब हमारी पार्टी है, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी है और नेताओं की पार्टी है। मजे की बात तो यह है कि नेताओं की पार्टी है। हम लोगों ने यह तय किया है कि जब भी चुनाव मैदान में जाने का अवसर मिलेगा, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नेता ही चुनाव लड़ने का काम करेगा। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाई गई है। लेकिन कुछ ऐसे सुभाषपा मुखिया के पार्टी से यह खबर आ रही है कि वहां जो है इस सुभाषपा पार्टी के सामने कोई जो है स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जो है वहां खड़ा नहीं हो सकती है या फिर सामना करने के लिए नहीं आ सकती है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। नहीं बात है। ना ऐसा कहीं मानते हैं कि जौहराबाद जो है विधानसभा सुभाषपा के ही हाथों में है, सुभाषपा के ही कब्जे में है। आप देख लीजिएगा, 27 के चुनाव का इंतजार करिए, 27 के चुनाव का इंतजार करिए। अब बहुत दिन थोड़े रह गया है। अब तो 24 के बाद 27 से आना है। अब 27 में जो वहां से विधायक हैं, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे विधायक, अब तो जनता ना तय करेगी। जनता तो इस बात को मान लिया है। 2 बार वहां विधायक जनता ने बनाया है, जहूराबाद की जनता ने 2 बार विधायक बनाया है। और जो नेता 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बना करके उसने कहा कि समाज के लोगों झंडा उठाओ, हम लोडर नहीं लीडर पैदा करने का काम करेंगे। और जहूराबाद के धरती पर दूसरी बात जहूराबाद के लोगों ने एमएलए बनाया है, विधायक बनाने का काम किया है। लेकिन समाज का कोई नौजवान उनको नहीं मिल रहा है अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए। जहूराबाद के लोगों से पूछिए ये विधायक जी किसको अपना प्रतिनिधि बनाए हैं, उन्हीं से पूछिए, वो जो किए हैं उसका उत्तर उन्हीं से पूछने का आप काम करिए तो बेटर होगा। इतना मैं जानता हूं कि जहूराबाद के लोग उनके क्रियाकलाप से त्रस्त हो गए। नहीं, एक और बात है कि जो आपने ये बात कहा कि वही प्रतिनिधि किसको बनाया है, ये सवाल जो है आप जो बताए हैं कि ये सवाल उनके कार्यकर्ता भी खड़ा किए हैं जहां की राजभर समाज से आते हैं, वो लोग भी कहे हमसे मिलकर कि ये बात जनता के बीच में आप थोड़ा सा कहिए, क्योंकि हम लोग खुलकर कह नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ राजभर समाज के बहुमूल्य क्षेत्र है और दूसरे बिरादर को वहाँ प्रतिनिधि बना रहे हैं, उससे काफी नाराजगी वो कार्यकर्ताओं में दिखने को मिला। घबराइए मत, 27 में उनके किए हुए काम का उनको उत्तर मिल जाएगा। हाँ, हमको देने की जरूरत नहीं। वहां के लोग खुद तैयार हैं कि नहीं अध्यक्ष जी इनको यहां से हटाना है। ये जान लीजिए, जनता इनसे तराहिमाम कर रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी से आज के डेट में जनता जैसे महंगाई को लेकर के तराहिमाम कर रही है, उससे कम इनसे नहीं तराहिमाम कर रही है।
लेकिन बीजेपी पार्टी में एक और खबर, इनको ऑफर मिल गया है कि मंत्री बनाया जाएगा। इस उम्मीद से ये भी लगे हैं पार्टी में और अपने समाज को कह रहे हैं कि मंत्री बनने के बाद तमाम जो है एसटी आरक्षण और कई जो है सुविधाएं मिलेगा। इसके पहले मंत्री नहीं थे का? 17 के चुनाव में भी जीते थे, गठबंधन करके जीते थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने इनको इनके हिस्से के लिए मंत्रिमंडल दिया था। जब इनके हिस्से के लिए इनको मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया था, तब समाज नहीं याद आ रहा था कि समाज को SC ST में ले चलना है, समाज को अनुसूचित जनजाति में जुड़वाना है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से बैठ करके पहल करें, पहल करके अपनी बात मनवा करके समाज के नौजवानों को हक हिस्सा अधिकार से जोड़ें। तब तो इनके याद नहीं आया। जब इनके वैकेंसी में जिस विभाग के मिनिस्टर थे, इनके विभाग में 25,000 की वैकेंसी थी, अपने कलम के बूते इनको करना था, तब समाज नहीं याद आया। तब समाज नहीं याद आया। जब गठबंधन करके गए थे, तब समाज का हिस्सा इनको याद नहीं आया। आज घुटना के बले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चल करके गए हैं, आज जबरी ने जाकर के गठबंधन करने का काम किए हैं। नहीं, उनके समर्थक ये करें कि बीजेपी का एक जो है राजभर को चाहिए था, क्योंकि बीजेपी खुद बुलाइए नहीं गए। राजभर तो वहां ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, मिनिस्टर है, सरकार में है। 2 लोग राज्यसभा सदस्य हैं राजभर समाज से। भारतीय जनता पार्टी तो खुद राजभर को जो नेता लोग हैं उनको हिस्सा दे रही है। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर जबरी वहां जाकर के गठबंधन किए हैं। जबरी किया? हाँ। क्या लगता है कि किस वजह से जबरी किया? कोई नहीं, इनके पांव तले इनकी जमीन खसक रही थी। अपनी जमीन बचाने के लिए इन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ घुटना टेका है। अच्छा, हाँ, अपनी जमीन बचाने के लिए? अपनी जमीन बचाने के लिए इन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ घुटना टेकने का काम किया है। ये जान लीजिए। अभी तो उछड़ रहे थे ना, हम तो आपसे कहेंगे कि आप 17 का वीडियो निकाल करके देखिए। जब महेंद्र राजभर गरीब का बेटा मऊ सदर विधानसभा में जब चुनाव लड़ रहा था, तो एक दिन ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटा लोग नहीं आकर के प्रचार किए। और यहीं गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, घोसी उपचुनाव। लेकिन ओम प्रकाश राजभर 13 से 14 दिन वो और उनके दोनों बेटा रह करके प्रचार प्रसार किए हैं। लोग जिताने के लिए लोग उछड़ रहे थे ना, जो घूम करके घमंड में कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर कि राजभर मेरा गुलाम है। पाए थे 17 सीट गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर, और ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को कहा था कि हम समाज के नौजवानों को हिस्सा देने का काम करूंगा। रैली करते हैं, महिला सम्मेलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो बड़े मजबूती से इस बात को रखते हैं, चाहे समाज के लोगों, अगर ये देश में हम रहने बानी तो हमनों की बेटी बेटा का हिस्सा मिले के चाहिए। लेकिन 22 के गठबंधन में माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको 17 सीट हिस्सा में दिया, गठबंधन में दिया। बाप बेटा चुनाव लड़े, मिल गया समाज को हिस्सा। अगर समाज को हिस्सा मिल गया तब तो कोई बात नहीं, और नहीं तो समाज पूछ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बाकी सीटों पर आपने कौन सा सौदा किया? यही मऊ है जहां आप बैठे हैं आज, इसी मऊ में मऊ सदर विधानसभा मिला था। कई दिन का कार्यकर्ता था। जहां आप कार्यालय खोले हैं, ओम प्रकाश राजभर का जहां कार्यालय है, वो तो कार्यालय शुद्ध रूप से नहीं है, वो तो उनका घर है। हाँ, वो उनका घर है, कार्यालय नहीं है। जहां अपना घर रसना में बनाए हैं, रसना विधानसभा की सीट इनके खाते में थी। अब पूछिए ओम प्रकाश राजभर से कि आपने किसको टिकट दिया? बगल में बिलथरा रोड विधानसभा रसना जिला, बलिया जिला की विधानसभा है, वो भी इनके खाते में था। पूछ लीजिएगा किसको दिए हैं। जिस जनपद से विधायक हैं, जहुराबाद और गाजीपुर जनपद से विधायक हैं, वहां जखनिया इनके खाते में मिला था। हाँ, इनके पार्टी के विधायक वहां 17 में थे। अब उस बेचारे का टिकट काट करके किसी और को इन्होंने टिकट देने का काम किया। पूछिए, अब तो समाज पूछ रहा है, तो दर्द हो रहा है ओम प्रकाश राजभर को, दर्द हो रहा है उनके लोगों को। हैं, अब ये जान लीजिए, उनके सर से उनका पर्दा उठ चुका है। समाज इस बात को जान चुका है कि ओम प्रकाश राजभर के बल पर समाज को हिस्सा नहीं मिल सकता है। ये समाज बाखूबी जान चुका है। अब जानने में कोई कोर कसर नहीं रह गई है। अब ओम प्रकाश राजभर अपनी ताकत के लिए तड़फड़ा रहे हैं, अपनी ताकत के लिए, पूर्व की ताकत के लिए तड़फड़ा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। लेकिन वो तड़फड़ाने से बात नहीं बनेगी। बाजार जब लगती है तो लगती है बाजार, उसी में बाजार लगाया जाता है। अब ओम प्रकाश राजभर की बाजार उठ गई है, ये जान लीजिए। पूरा समाज इस बात को जान चुका है कि ओम प्रकाश राजभर सौदाबाज आदमी है। केवल समाज को गोलियाते हैं सौदा करने के लिए। अगर सौदा करने के लिए ओम प्रकाश राजभर समाज को नहीं गोलियाते तो 17 सीट इनको मिला था 22 में, क्यों नहीं समाज के नौजवानों को दिए? महेंद्र राजभर तो इनसे कहा था, पंचायत करके कहा था कि समाज के 5 नौजवानों को आप टिकट दो,
मत महेंद्र राजभर को लड़ाओ, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। 19.5 वर्ष आपके साथ रहा हूं, कोई गम नहीं है। लेकिन समाज के 5 नौजवानों को टिकट दो और उनको उत्तर प्रदेश के सदन तक पहुंचाओ। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाज के किसी कार्यकर्ता के पास रुपया नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बात आई एकदम। आपने 19.5 साल तक सफर किया, उनके साथ 19.5 साल गंवा दिया, लेकिन आपने फिर भी जो है ये बातें रखी कि हमें जो है मौका न दीजिए, लेकिन हमारे जैसे और भी लोग हैं, राजभर समाज को ही मौका दीजिए। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, राजभर समाज को जो है अनदेखा किया गया। अरे भाई, मैं कह रहा हूं, हमने ये भी बात कहा, जबकि मेरा फर्ज बनता था ओम प्रकाश राजभर को टिकट देना। फर्ज इस नाते बनता था कि कंधा से कंधा मिलाकर के 19.5 वर्ष तक उनके आंदोलन को और समाज के हित के लिए उनके साथ महेंद्र राजभर खड़ा रहा। आज जब महेंद्र राजभर उनके साथ खड़ा रहा, तब तक तो ईमानदार था, तब तक दारूबाज नहीं था, तब तक चोर नहीं था। लेकिन उनके दल से 5 सितंबर को हमने इस्तीफा दिया। हमने कहा कि तुम्हारे जैसे मक्कार नेता की जरूरत नहीं, समाज के लोगों को तुम्हारे जैसे नेता की जरूरत नहीं है। तुम बहुत ठगे हो समाज को, तुम ठगने का बीड़ा उठाए हो, तुम बेचने का ठेकेदारी शुरू किए हो। अब तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम समाज के नौजवानों को हिस्सा दिला सकते हो। अभी देखिए, तमाम जनपदों में घूम करके चुनाव बीतने के बाद, 22 का चुनाव बीतने के बाद तमाम जनपदों में घूम करके महिला सम्मेलन उन्होंने किया। लेकिन बाहर ओम प्रकाश राजभर, जब गठबंधन में इनको सीट मिली तो महिला आरक्षण के लिए लड़ते हैं ओम प्रकाश राजभर कि 50% महिलाओं को आरक्षण चाहिए। अरे बारे ओम प्रकाश राजभर, आज जब इनको गठबंधन में 17 सीट मिला 22 के गठबंधन में, तब एक भी महिला इनको नहीं दिखी। यानी कि जब मौका आता है तो वहां नहीं दिखते हैं ना, किसी को नहीं दिखते, किसी से अपने समाज को भी भूल जाते ना, एकदम भूल जाते हैं। ये तो कहिए ना, ये तो कहिए, मजे की बात तो ये कहिए कि हम लोग जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बना करके 5 जो ठोके हैं, अब दर्द कर रहा है। अच्छा। अब आने वाला समय अगर 2 सीट, अगर एनडीए गठबंधन में रहे 2 सीट अगर मिला इनको, तो 1 सीट पर कार्यकर्ता इनको दिखेगा। हाँ, कार्यकर्ता जरूर लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएंगे तो इस खर्चाली को और मोट कर दूंगा। अच्छा, जो खर्चाली हमने ठोका है, हमारे नेताओं ने ठोकने का काम किया है हमारे साथ। आप जान लीजिए, एक से एक जाबाज नेता और लंबे समय से उनके दल के संघर्षों के साथी, जैसे डॉक्टर बलिराज राजभर जी, 19.5 वर्ष छोड़ दीजिए, उसके पहले से भी जब बसपा में ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति कर रहे थे, तब से लेकर के और सुभाषपा के सफर तक 19.5 वर्ष तक डॉक्टर बलिराज राजभर जी जैसे लोग कंधा से कंधा मिलाए। राम दुलारे राजभर जो आजमगढ़ के हैं, उनके जैसे तमाम लोग कंधा से कंधा मिलाए। जीतू राजभर मिलाए, अर्जुन राजभर मिलाए, और अरविंद राजभर मिलाए, रामजीत राजभर मिलाए, गजेंद्र राजभर मिलाए, जनार्दन राजभर मिलाए, मनोज राजभर मिलाए, ब्रजेश राजभर मिलाए, मनोज राजभर मिलाए। तमाम नेताओं ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के जब ताकत देने का काम किया, तो ओम प्रकाश राजभर को न तो समाज न तो कार्यकर्ता दिखता है। ओम प्रकाश राजभर को जब जरूरत आती है तब पैसा दिखता है, रुपया दिखता है, अपना लाल और दूसरा उनको माल याद आता है। यानी कि ये खुलासा किया जा सकता है कि उनको जो है मौका देकर वो कार्यकर्ता और जो है अपनी पार्टी को देखते हुए मौके पे जो है पैसा के लिए जो है कुछ भी वो कर सकते हैं। कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता देखना तो छोड़ दीजिए, 1% अगर कार्यकर्ता देखने की अगर बात आप जो कर रहे हैं, जहूराबाद जहां से वो विधायक है वहीं देख लीजिए, उनको एक भी ईमानदार भर का बेटा प्रतिनिधि बनाने के लिए नहीं मिला। एक भी ईमानदार। बाहर ओम प्रकाश राजभर कहते हो पार्टी चला रहा हूं, कहते हो समाज को हक और हिस्सा अधिकार दिलाने का काम करूंगा। जिसका घर वही घर से बाहर रहे। बाहर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसी नाते सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आपने बनाया। जो समाज लपट करके इस मिट्टी के मकान को बनाने का काम करे, उसका बेटा उस मकान में न रहे, केवल उनका बेटा रहे, ओम प्रकाश राजभर का बेटा रहे और ओम प्रकाश राजभर का परिवार रहे। इससे समाज हो जाता है। ये बात आप लोगों को ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए कि क्या नेताजी कौन सी मजबूरी थी। अगर मजबूरी थी, उनका बेटा एक बार चैनल पर आप लोगों के आकर के बयान दिया था, ये अखिलेश जी के कैंडिडेट थे। अखिलेश जी के कैंडिडेट थे तो आपने ये भी फार्म पर दस्तखत कौन किया था? अखिलेश जी के पास सिंबल नहीं था का? अखिलेश जी की पार्टी नहीं थी का? कि अखिलेश जी के कैंडिडेट हो सकते हैं? अब समाज बाप बेटा दोनों को जान चुका है कि दोनों लोग ठग हो। थोड़ा ठग नहीं, देश का सबसे बड़ा ठग अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। अच्छा। ये जान लीजिए।
अब ओम प्रकाश राजभर के दम पर समाज का हित नहीं हो सकता है। जोहरा बस एक और बात आ रही है कि जब हमने सोनबरसा की जनता से मुलाकात किया तो वहाँ की जनता ये कह रही है कि कालीचरण राजभर को हमने 2 बार देखा, दूसरी बार में जो है उनकी नीतियों को समझ गया तो जनता ने नकारने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर को भी 1 बार मौका दिया, दूसरी बार मौका पे जो है उनको भी देख लिया गया है और 2 बार के जो है ये विधायकी में उन्हें भी नकारने का काम किया जा सकता है। ये बात क्या आपको लग रहा है, सही है? आपको बता रहा हूं, जो ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाए हैं, ये अपनी दुकान चलाने के लिए पार्टी बनाए हैं। अच्छा। हाँ, इनको अगर समाज का पीड़ा होता, समाज का दर्द होता कि समाज के नौजवानों को सदन तक पहुंचाना है, तो इससे बड़ा उनका गठबंधन अब नहीं हो सकता है, जान लीजिए। जो गठबंधन इनका 22 में हुआ था, इससे बड़ा उनका गठबंधन अब हो ही नहीं सकता है। चूंकि इस नाते नहीं हो सकता है कि इनको सारे लोग जान चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर का राजनीति में कोई अस्तर नहीं है। तमाम बुद्धिजीवियों से बात करिए, तमाम पढ़े लिखे नौजवानों से बात करिए, सब लोग इस बात को जान चुके हैं कि राजनीति में इनका कोई अस्तर नहीं है। सुबह कहां, शाम को कहां, रात में कहां, दिन को कहां, ये इनका कल्चर है ओम प्रकाश राजभर का। इस नाते इससे बड़ा गठबंधन अब इनका नहीं हो सकता है। ये तमाम बातें आ रही है जहां देखने को ये मिल रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले ये तमाम बातें निकल कर आएगी। और फिलहाल मैं आपके साथ जो लाइव तस्वीरें अभी मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो मुखिया उनसे आपसे मैंने मुलाकात कराया। फिलहाल आपका क्या सुझाव है जरूर कमेंट में बताएगा। देखते रहिए वी न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। फिर मिलेंगे अगले कुछ और बातों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।